दोस्तों, जीवन बहुत जटिल है और हम उसकी चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो हमें भी इच्छा का त्याग करना होगा, लालच से बचना होगा। लालच रहेगा तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मन को शांति मिल सकती है। इच्छाओं की वजह से मन अशांत रहता है। हम इच्छाएं पूरी करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इस कारण मन शांत नहीं हो पाता। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक धनी सेठ के पास सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दिन धनी सेठ एक संत से मिलने पहुंचा। सेठ ने संत के चरणों में प्रणाम किया और बहुत सारा धन दान स्वरूप संत के सामने रख दिया। सेठ ने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिल जाए और मेरी ओर से ये दान स्वीकार करें। संत ने कहा, ये सब यहां से हटा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता। यह सुनकर सेठ को आश्चर्य हुआ। सेठ ने पूछा, गुरुजी, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं बहुत धनी इंसान हूं, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत बोले, अगर तू अमीर है तो मुझसे किस बात का आशीर्वाद लेने आया है? सेठ बोला, महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं इस नगर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा, भाई, जब तुम्हारी इच्छाएं ही अनंत हैं तो शांति कैसे मिलेगी? तुम खुद को भिखारियों से अलग क्यों मानते हो? धन के लोभ में तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। जब तक तुम इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना कुछ है, लेकिन तुम अब भी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, तो तुम गरीब ही कहलाओगे। सेठ को संत की बातें समझ आ गईं और उसने इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मन में संतुष्टि और फिर शांति आ गई। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तो हमें भी इच्छाओं का त्याग करना होगा, लालच से बचना होगा। लालच रहेगा तो हमारा मन शांत नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मन को शांति मिल सकती है। जब जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन इस मृत्यु से पहले भी हमें बहुत सी चीजों को खत्म करना होता है। देह का अभिमान, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी हमें मृत्यु देनी होती है, जो जीते जी ही हो सकती है। जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वह ईश्वरीय चिंतन, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति एवं आनंद की रूहानियत में फिर से जीवित हो जाता है। दूसरे शब्दों में इसे देह अभिमान के अवगुणों से मरना और अंतरात्मा के सद्गुणों में जीवित होना कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का मन जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मानव के निर्माण में मन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन उसके मोक्ष और बंधन का कारक होता है। सफलता हासिल करने के लिए मन का मजबूत होना आवश्यक है। शांति के लिए मन को बाहर भटकाने की जरूरत नहीं है, मन को सिर्फ अंतर्मुखी बनाना जरूरी है। यानी मन को अंतरात्मा के सर्वधर्म, सर्वगुण और सद्गुणों के चिंतन में टिकाना जरूरी है। व्यक्ति आंतरिक सुख शांति को अपना स्वभाव बनाने की जगह भौतिक सुखों के ही प्रभाव में है। लगता है कि लोग सुख शांति में जीने के बदले सुख शांति के लिए ही जी रहे हैं। उसे पाने के लिए रोज कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जीने की राह को ही उन्होंने मंजिल मान लिया है। खुश रहने के उपाय को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया है। अक्सर लोग पूछते हैं, उनके मन को शांति कैसे और कहां से मिलेगी? यह सवाल आत्मज्ञानी का नहीं, बल्कि देह अभिमानी का है। जो देह के अभिमान में है, उसे आत्मा का सही परिचय प्राप्त नहीं होता। हमारी अंतरात्मा मूल रूप से शांति स्वरूप है। अगर अपनी आत्मा में लीन हो जाएं, तो हमारा मन खुद ही शांत हो जाता है। शांति के लिए मन को बाहर भटकाने की जरूरत नहीं है, मन को सिर्फ अंतर्मुखी बनाना है। यानी मन को अंतरात्मा के सर्वधर्म, सर्वगुण और सद्गुणों के चिंतन में टिकाना है। सुख और दुख हर किसी की जिंदगी के दो पहलू होते हैं। अगर आज किसी की जिंदगी में दुख है तो अगले पल खुशियां भी आती हैं। लेकिन इन सभी चीजों में फंसकर हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। साथ ही भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी में शांति और सुकून की कमी महसूस करने लगते हैं। मनुष्य आज कलयुगी दुखधाम में जी रहा है। उसका शरीर भी एक पुराना मकान या कुटिया माफिक है। जैसे तख्त के ऊपर बैठकर शासन चलाया जाता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा शरीर के भ्रकुटी रूपी तख्त के ऊपर विराजमान होकर मन, बुद्धि, सूक्ष्म संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करती है। जब वह अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण खो देती है
तो उनकी गुलाम बन जाती है। तब वह मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों के ऊपर राज नहीं कर पाती है। इंद्रियों के गुलाम बनकर फिर वह दुख, अशांति, तनाव और परेशानियों से घिर जाती है। इसी गुलामी से मुक्त होने और सच्ची सुख शांति, स्वतंत्रता व संपन्नता को पाने के लिए इंसान को अपनी अंतरात्मा और सबके रूहानी पिता परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। मन बुद्धि के माध्यम से परमात्मा से जुड़े रहने की सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया को ही सहज राजयोग कहा जाता है, जिसे कोई भी कभी भी और कहीं भी अनुभव कर सकता है। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो।